हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी हिंदी। आज हम आपके लिए लाए हैं हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड की मूवी जंगल क्रूज को, जो कि डिज्नी कंपनी की काफी बेहतरीन मूवी है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जा रही है। इस कहानी में एक पेड़ के बारे में बताया जाता है जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। इस पेड़ की मदद से किसी भी बीमारी या फिर श्राप को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इस पेड़ को पाने के लिए कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए गए थे। उनके लीडर का नाम था अघोरा, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो पेड़ नहीं मिला। उस जंगल में पेड़ को ढूंढते समय उसके बहुत सारे लोग मारे गए थे। अघोरा भी मरने ही वाला था, लेकिन वहाँ के कुछ आदिवासी लोग उन्हें बचा लेते हैं। अघोरा देखता है कि आदिवासियों के लीडर के गले में एरोहेड है। दरअसल एरोहेड लाइफ ऑफ ट्री तक पहुँचने की चाबी है, इसलिए अघोरा उनसे वो एरोहेड छीनने की कोशिश करता है। एरोहेड के लिए आदिवासी और अघोरा के लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और इसमें अघोरा के साथ उसके सारे लोग भी मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक ये कहानी कुछ प्रोफेसर्स को बता रहा है। वो बताता है कि ट्री ऑफ लाइफ अमेज़न के जंगल में मिल सकता है। साथ ही वो बताता है कि इस पेड़ की खूबियाँ क्या क्या है और इस पेड़ से लोगों को क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन वहाँ के प्रोफेसर को ये बातें बचकाना लगती है और वो लोग इस पर हंसने लगते हैं। इस बात पर वहाँ पर बैठी मैक की सिस्टर लिली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लिली वहाँ से एक चीज लाने के लिए जाती है जो एक महल में होती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तब उसे एक प्रिंस मिलता है। वो उससे बात करके आगे जाती है। आगे जाने के बाद उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। वो उनसे चुप कर एक बॉक्स के पास जाती है। वो उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एरोहेड निकालती है। लिली वहाँ से जाने के बाद एक आदमी प्रिंस को उसी बॉक्स के पास लेकर आता है। प्रिंस जब उस बॉक्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एरोहेड लिली ने चुराया है। वो लिली को भागते हुए भी देखता है। अब प्रिंस और वहाँ के सारे आदमी लिली की तरफ भागते हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली भागते वक्त एक सीढ़ी से लटक जाती है। वहाँ पर प्रिंस आता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें बचना है तो वो बॉक्स मुझे दे दो। अब लिली वो बॉक्स प्रिंस की तरफ फेंक देती है। प्रिंस उस बॉक्स को चेक कर रहा था कि तभी लिली नीचे कूद जाती है। नीचे उसके भाई ने एक गाड़ी प्लांट की थी। लिली सीधे उस गाड़ी में कूद जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इधर प्रिंस देखता है कि उस बॉक्स में एरोहेड नहीं है बल्कि एक खिलौना होता है। दरअसल वो प्रिंस भी एरोहेड को चुराने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन अब एरोहेड लिली के पास होता है, इसलिए वो अपने आदमियों से लिली की पूरी जानकारी निकालने को बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है लिली और उसका भाई ये दोनों ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए अमेज़न जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ अमेज़न के जंगल में कुछ टूरिस्ट को दिखाया जाता है। उनकी बोट एक पेड़ से टकराने वाली है कि तभी वहाँ पर बोट का मालिक फ्रैंक आकर उस बोट को पूरी तरह से घुमा देता है, जिस वजह से वो बोट पेड़ से टकराने से बच जाती है। फ्रैंक टूरिस्ट को अमेज़न के जंगल में घुमाकर उनसे कुछ पैसे कमाता है और उसी से अपना गुजारा करता है। फ्रैंक जब टूरिस्ट को छोड़ने के लिए नदी किनारे आता है तब एक आदमी उसके कमाए हुए पैसे छीन लेता है, साथ ही साथ उसके बोट के इंजन को लॉक कर देता है। इस आदमी का नाम टॉम होता है। दरअसल फ्रैंक ने टॉम से काफी पैसे उधार लिए हैं। टॉम बोलता है कि मेरे पैसे लौटा देना और उसके बाद अपना इंजन ले जाना। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर लिली और उसका भाई एक बोट किराए पर लेने के लिए आए हैं। वहीं पर एक आदमी होता है जो इन दोनों पर नजर रख रहा है। बोट की इंक्वायरी करने के लिए लिली टॉम के ऑफिस आती है, लेकिन वहाँ पर टॉम नहीं होता, बल्कि वहाँ पर फ्रैंक अपने इंजन का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लिली फ्रैंक को टॉम समझ लेती है और वो उसे बताती है कि उसे एक बोट चाहिए। लिली फ्रैंक को एक नक्शे में लोकेशन दिखाकर बोलती है कि मुझे इस जगह जाना है, जिस पर फ्रैंक बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी जगह ले जा सकता हूँ। अब फ्रैंक लिली को वो लॉक दिखाकर बोलता है कि अगर मुझे इसकी चाबी मिल जाए तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। अब लिली अपने स्किल से उस लॉक को खोल देती है और वो बोलती है कि मैं कोई भी ताला खोलने में माहिर हूँ। अब वो दोनों बोट के रेंट पर बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर टॉम आता है। अब लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक झूठ बोल रहा है और वो असली टॉम नहीं है, इसलिए लिली फ्रैंक को छोड़ के टॉम के साथ डील करने लगती है कि तभी फ्रैंक लिली के गले में एरोहेड को देखता है। वो लिली को बोलता है कि वो काफी कम पैसों में उसे उस जगह लेकर जाएगा। अब वहाँ पर एक चीता आ जाता है, जिससे वहाँ पे सारे लोग घबरा जाते हैं। वो चीता टॉम के ऊपर अटैक करता है। तभी फ्रैंक बीच में आकर उस चीते से लड़ाई करने लगता है। फ्रैंक एक मांस का टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंकता है और वो चीता उस मांस के टुकड़े की तरफ छलांग लगाकर खिड़की से बाहर निकल जाता है। अब सारे लोग फ्रैंक की तारीफ करने लगते हैं। लिली को भी लगता है कि फ्रैंक काफी बहादुर है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो लोग अमेज़न जाने के लिए तैयारी करते हैं। टॉम भी फ्रैंक का लिया हुआ इंजन उसे वापस कर देता है। वहीं पर वो चीता आ जाता है। दरअसल ये चीता फ्रैंक का पालतू जानवर है, जिसका नाम प्रॉक्सिमा होता है। फ्रैंक अपना बोट लेकर डॉक की तरफ आता है। लिली और उसका भाई बोट पे सामान लोड कर रहे थे कि तभी वहाँ पर लिली को पिंजरे में कुछ पंछी दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाती है तो
अचानक से उसे कोई पकड़कर उस पिंजरे में कैद कर देता है। दूसरी तरफ पूरा सामान लोड करने के बाद फ्रैंक बोलता है कि हमारे निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन उन्हें वहाँ पर लिली नहीं दिखाई देती कि तभी कुछ लोग फ्रैंक और लिली के भाई की तरफ अटैक करने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। ये दोनों बोट चालू करके उनसे दूर निकल जाते हैं, जिस वजह से ये लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते। इधर लिली पिंजरे का ताला खोलकर उन आदमियों से लड़ने लगती है। दूसरी तरफ फ्रैंक भी लिली को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो लिली के पास पहुंचता है। ये दोनों उन आदमियों को मार मार कर अर्धमरा कर देते हैं। अब ये दोनों बोट की तरफ भागने लगते हैं। फ्रैंक पानी में कूदकर तैरते हुए बोट पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लिली एक तार की मदद से जंप करके उस बोट पे पहुंच जाती है। अब फ्रैंक लिली को पूछता है कि तुम तैरते हुए क्यों नहीं आए। लिली बोलती है कि उसे तैरना नहीं आता। फ्रैंक पूछता है कि वो हमला करने वाले लोग कौन थे। लिली बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। दूसरी तरफ प्रिंस का आदमी प्रिंस को बोलता है कि वो लोग लिली को नहीं पकड़ पाए। प्रिंस बोलता है कि तुम रहने दो, ये काम मैं खुद कर लूंगा, और वो अपने इंजन रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक की बोट के सामने एक सबमरीन ऊपर आता है, जिससे प्रिंस बाहर निकलता है और वो फ्रैंक की बोट की तरफ गोलियां फायर करने लगता है। अब फ्रैंक अपनी बोट को पूरी तरह से घुमा देता है और एक घर का कवर लेता है। इस वजह से सबमरीन की गोलियां इन लोगों की बोट को नहीं लगती। अब प्रिंस भी अपनी सबमरीन को घुमाता है और वो बोट की डायरेक्शन में एक मिसाइल छोड़ता है। अब फ्रैंक अपनी बोट को पूरी तरह से तेज भगाने लगता है और वो बोट को एक घर में घुसाकर दूसरी तरफ से निकालता है। वो मिसाइल भी उस टूटे हुए घर को टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और इस बीच फ्रैंक अपनी बोट को लेकर बहुत दूर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी बोट को ठीक करता है। मैक लिली से पूछता है कि हम पर हमला करने वाला वो आदमी कौन था। लिली बोलती है कि वो लंदन में मिला था, वो एक प्रिंस है और वो भी हमारी तरह लाइफ ऑफ ट्री की खोज करना चाहता है। अब ये दोनों उस सफर का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लिली ने अपना कैमरा अपने साथ लाया था। वो फ्रैंक की काफी तस्वीरें खींचती है। फ्रैंक ने पहले कैमरा कभी नहीं देखा था। वो भी लिली की काफी तस्वीरें खींचता है। ये दोनों उस सफर में काफी एंजॉय करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर दो रास्ते हैं। लिली बोलती है कि हमें राइट जाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक बोलता है कि हमें लेफ्ट वाला सही रहेगा क्योंकि राइट वाले रास्ते में काफी खतरा है। लेकिन फ्रैंक को लिली की बात माननी पड़ती है और वो लोग राइट वाले रास्ते से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ पर वो आराम करना चाहते हैं। ये लोग यहाँ पर मछलियाँ पकड़कर कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। अब रात में खाना खाने के बाद मैक्स सोने जाता है और ये दोनों बोट के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। फ्रैंक लिली को बोलता है कि तुम जो चीज ढूंढ रही हो वो इस जंगल में है ही नहीं। इस पर लिली बोलती है कि वो चीज इसी जंगल में है और अगर वो चीज हमें मिल जाए तो लोगों की किसी भी बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं। कि तभी वहाँ पर मैक चिल्लाते हुए ऊपर आता है और उसके पीछे फ्रैंक का वो पालतू चीता भी आ जाता है। अब लिली को पता चल जाता है कि वो चीता फ्रैंक का पालतू चीता है और टॉम के ऑफिस में जो चीते से फाइट हुई थी वो सारा फ्रैंक का एक नाटक था। लिली अब फ्रैंक के ऊपर भरोसा नहीं करती, ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस अपने आदमियों को लेकर एक जगह पर आया है और इस जगह पर अघोरा अपने साथियों के साथ कैद हुआ है। दरअसल अघोरा आदिवासियों की लड़ाई में मारा नहीं गया था, बल्कि आदिवासियों के लीडर ने उसे एक श्राप दिया था, जिस वजह से वो इस जगह पर कैद हुआ है। प्रिंस उस जगह पत्थर की मूर्ति पर पानी डालता है कि तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है। प्रिंस उस सांप को बोलता है कि मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दे सकता हूँ, इसके बदले में तुम्हें मुझे एरोहेड लाकर देना होगा। अब सांप प्रिंस की बात को मान जाता है और वो उसका काम करने के लिए तैयार होता है। प्रिंस उस गुफा के ऊपर एक बम का ब्लास्ट करता है, जिससे अमेज़न नदी का पानी उन मूर्तियों पे पड़ता है और अब इन मूर्तियों में जान आने लगती है। इधर ये तीनों बहुत सारा रास्ता तय करके अमेज़न के काफी अंदर गए होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके रास्ते में काफी पत्थर आते हैं। काफी मुश्किल के बाद ये लोग उस रास्ते को भी क्रॉस कर लेते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इनके रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई आती है। फ्रैंक काफी कोशिश करता है और वो सारी ताकत लगाकर अपनी बोट को खाई में गिरने से बचा लेता है और वो एक दूसरे सेफ रास्ते से आगे निकल जाते हैं। फ्रैंक और लिली का भाई ये दोनों लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ पर लिली का भाई बोलता है कि ये दोनों उनके पिता का सपना सच करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनके पिता का सपना था कि वो लाइफ ऑफ ट्री को ढूंढ निकाले। दूसरी तरफ लिली बोट के नीचे वाले हिस्से में जाती है, जहाँ पर वो अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी। वहाँ पर उसे मैगजीन्स, गाड़ी की तस्वीरें, साथ ही एरोहेड की भी कुछ फोटोज मिलती है। वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। लिली उस फोटो के बारे में फ्रैंक से पूछती है। फ्रैंक बताता है लाइफ ऑफ ट्री को ढूंढने की उसने भी काफी कोशिश की थी,
लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिला। साथ ही वो लिली के अमेज़न के जंगल के बहुत सारे मैप भी दिखाता है। दूसरी तरफ मैक को एक एरो आकर लगता है, जिस वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब मैक की आवाज सुनकर वो दोनों वहाँ पर आते हैं। आदिवासी लोग उनको भी एरो मारकर बेहोश कर देते हैं। आदिवासी लोग इन तीनों को उनके कबीले की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर आदिवासियों का राजा फ्रैंक के साथ आदिवासी लैंग्वेज में बात कर रहा था। फ्रैंक उन लोगों को बोलता है कि वो लिली और उसके भाई को छोड़ दे, चाहे तो वो फ्रैंक को पकड़ सकते हैं। इस पर आदिवासियों का राजा बोलता है कि उन्हें एरोहेड चाहिए, बदले में वो इन तीनों को छोड़ने के लिए तैयार है। लिली एरोहेड देने से मना करती है और वो चालाकी से अपनी रस्सी खोलती है और वो उन आदिवासियों से लड़ने लगती है। तब वो सारे आदिवासी उसको देखकर हंसने लगते हैं कि तभी आदिवासियों में से एक औरत बोलती है कि फ्रैंक को अपना काम ठीक से करना नहीं आता। और अब लिली समझ जाती है कि ये सब फ्रैंक के ही साथी है और उन्होंने एरोहेड पाने के लिए ये सब नाटक किया है। इसलिए लिली फ्रैंक को एक पंच मारती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिली के पास वही औरत आती है जिसने फ्रैंक का भांडा फोड़ दिया था। वो औरत लिली को बताती है कि एरोहेड पर आदिवासी भाषाओं में लिखा है कि लाइफ ऑफ ट्री अमेज़न की वेस्ट साइड में है। लाइफ ऑफ ट्री को चांद की रोशनी में देखा जा सकता है। साथ ही साथ लाइफ ऑफ ट्री के फायदे क्या है ये भी एरोहेड पर लिखा हुआ है। अब लिली मैप में देखकर उस जगह को ढूंढ लेती है और वो लोग उस तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लिली बोलती है कि उस जगह पर सिर्फ वो अपने भाई के साथ जाएगी। इस पर फ्रैंक बोलता है कि वहाँ पर काफी खतरा है, तुम दोनों वहाँ पर अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इस पर लिली बोलती है कि मुझे तुम पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है और वो उसे पैसे देकर बोलती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। रात में ये लोग सो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि इस कबीले में अचानक से बहुत सारे सांप आने लगते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे वो सारे लोगों को मारने लगते हैं। अब फ्रैंक लिली के पास आता है और वो बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन लिली उस पर भरोसा नहीं करती कि तभी वहाँ पर लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। अब लिली फ्रैंक के साथ भागने लगते हैं कि तभी उसके सामने अघोरा आता है। लिली अघोरा से बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगती है कि तभी उसे दूसरा राक्षस पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आकर उस राक्षस से लड़ने लगता है और वो लिली को वहाँ से छुड़ाता है। लिली और फ्रैंक दोनों रस्सी की मदद से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। इधर लिली के भाई के सामने एक डीमन आता है। वो लिली के भाई को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर फ्रैंक पहुँच जाता है और वो डीमन के ऊपर शराब डालता है और उसे आग लगाकर जला देता है। अब फ्रैंक वहाँ पर कुछ आदिवासी लोगों को भी बचाता है। इसी बीच एक डीमन लिली के हाथ से एरोहेड चुराता है और वो अगोरा को देता है। अब फ्रैंक अगोरा का पीछा करता है और वो अगोरा से फाइट करने लगता है। इस फाइट में अगोरा फ्रैंक के ऊपर तलवार से वार करता है जिसमें फ्रैंक काफी जख्मी होता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि तो वो अगोरा से एरोहेड खींच लेता है। नीचे गिरते वक्त वो एरोहेड लिली की तरफ फेंकता है और उसके बाद फ्रैंक नीचे गिर पड़ता है। फ्रैंक गिरने के बाद लिली काफी दुखी होती है। अब लिली और उसका भाई ये दोनों आगे की रास्ते की तरफ निकलते हैं और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक आदिवासी की औरत उनके साथ होती है। अब ये सारे डीमन भी लिली का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन लिली जब पानी से बाहर जाती है तब वो डीमन उसके पास नहीं आ सकते क्योंकि वो पानी के बाहर नहीं जा सकते। अगर वो पानी के बाहर आ गए तो वो पत्थर के बन जाते हैं। दूसरे दिन लिली आगे बढ़ रही थी। वो देखती है कि वहाँ पर फ्रैंक बेहोश पड़ा है। वो फ्रैंक को देखकर खुश हो जाती है, उसे वो उठाने में मदद करती है। लिली का भाई फ्रैंक को देखकर चौंक जाता है क्योंकि फ्रैंक के शरीर में तलवार फंसी होती है और उसके शरीर से खून भी नहीं आ रहा होता और फिर भी वो जिंदा होता है। ये देखकर लिली भी डर जाती है। इस पर फ्रैंक बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आप लोगों को सब सच बता दूंगा, इससे पहले मेरी तलवार मेरे शरीर से निकाल दो। इस पर लिली उसकी शरीर से वो तलवार निकालती है। अब फ्रैंक बोलता है कि हम लोगों को आगे जाना चाहिए। लिली अपने भाई को कबीले में रुकने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि वो उससे मिलने के लिए वापस जरूर आएगी। इधर प्रिंस को सबमरीन के पास एक मक्खी दिखाई देती है। वो उसे सबमरीन के अंदर लेता है। वो मक्खी प्रिंस को उस कबीले का लोकेशन बताती है और वो वहाँ तक जाने का रास्ता मैप के द्वारा दिखाती है। अब वो उस जगह पर जाने के लिए निकलता है। इधर फ्रैंक लिली को सारी बातें बताने लगता है कि उसके पिताजी अघोरा के पिताजी के लिए काम करते थे और अघोरा और फ्रैंक ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अघोरा की बेटी बीमार थी, इसलिए उसे बचाने के लिए लाइफ ऑफ ट्री ढूंढना जरूरी था। इसलिए अघोरा, फ्रैंक और उसके कई साथी अमेज़न के जंगल में लाइफ ऑफ ट्री को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो नहीं मिला। फ्रैंक बोलता है कि इस दौरान अमेज़न के जंगल में जितने भी सारे मैप मिले हैं वो सब मैंने ही बनाए हैं। अब लिली को समझ आता है कि उसका भी मैप फ्रैंक ने ही बनाया है। अब फ्रैंक आगे की कहानी बताने लगता है कि जब वो लोग जंगल में घूम रहे थे तब अमेज़न की जहरीली चीजों की वजह से उनकी जान जा रही थी। उस वक्त आदिवासियों के राजा और
उसकी लड़की ने उनकी जान बचाई थी। अगोरा को पता चल जाता है कि उस आदिवासी राजा को पता है कि लाइफ ऑफ ट्री का लोकेशन कहाँ है, लेकिन वो आदिवासी राजा अगोरा को वो लोकेशन नहीं बताता। इसलिए वो आदिवासी राजा और उसके कबीले के सारे लोगों को मार देता है। अगोरा जब आदिवासियों के राजा की बेटी को मारने वाला था तब फ्रैंक ने अगोरा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अगोरा फ्रैंक के ऊपर चाकू से वार करता है। इस वजह से फ्रैंक घायल हो जाता है और अगोरा राजा की बेटी को मार देता है। जब अगोरा वहाँ से जाने लगता है तो आदिवासियों का राजा इन लोगों को श्राप देता है कि तुम लोग इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम लोग पानी से दूर गए तो तुम लोग पत्थर के बन जाओगे। इसके बाद वो राजा अपना दम तोड़ देता है और इस चीज को 300 साल हो चुके हैं और इतने दिनों तक ये लोग इसी श्राप में फंसे हुए हैं। इसलिए फ्रैंक पानी के आसपास अपना घर बनाता है और धीरे धीरे वहाँ पर एक शहर बन जाता है। अब फ्रैंक वहाँ पर अपनी एक बोट बनाता है और उस बोट से वो अमेज़न के जंगल में घुमा करता था। दूसरी तरफ कबीले की एक औरत और लिली का भाई, ये दोनों कबीले के लोगों के लिए खाना लाने के लिए गए होते तो उन्हें वहाँ पे प्रिंस पकड़ लेता है। प्रिंस लिली के भाई को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने लिली का लोकेशन नहीं बताया तो वो कबीले को बम से उड़ा देगा। लिली के भाई को प्रिंस की बात माननी पड़ती है और वो लिली की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक लिली ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना था। वो दोनों वहां पर लाइफ ऑफ ट्री को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक को पानी में एक छोटी सी जगह दिखाई देती है जहाँ पर पानी कम होता है। वो पानी में छलांग लगाकर उस जगह जाकर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर अंदर जाने के लिए एक जगह है। वो ऊपर आकर लिली को बताता है कि वहाँ पर एक रास्ता है जहाँ पर बस तुम जा सकती हो, मैं नहीं जा सकता। अब लिली वहाँ पर जाने से डरती है क्योंकि उसे पानी में तैरना नहीं आता, लेकिन फ्रैंक उसको अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए कहता है और वो उसे पानी के नीचे लेकर जाता है। फ्रैंक बताता है कि वहाँ पर उसे एक पत्थर को खींचना है। लिली जब उस पत्थर को खींचने के लिए आगे बढ़ती है तो वो एक गलत जगह पे पैर रख देती है, जिस वजह से वो अंदर फंस जाती है। अब लिली बहुत डर जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे इशारों से शांत होने को बोलता है और वो उसे किस करता है, उसे ऑक्सीजन देता है। फिर वो उस पत्थर को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसमें काफी टाइम लग जाता है। वो फिर से वापस आती है और वो फ्रैंक को किस करके ऑक्सीजन लेती है और वो फिर से उस पत्थर को खींचने लगती है। वो इस बार काफी ताकत लगाती है और वो पत्थर हिल जाता है। वो पत्थर एक बटन की तरह काम करता है जो अपनी जगह चेंज होने के बाद वहाँ के वाटरफॉल का पानी गिरना बंद हो जाता है। अब वहाँ का धीरे धीरे पानी कम हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर सामने आता है। ये दोनों उस शहर के अंदर जाने के लिए निकलते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंस का सबमरीन आता है। प्रिंस लिली को उसके भाई को लेकर ब्लैकमेल करता है और उससे एरोहेड लेता है। प्रिंस बोलता है कि अब वो खुद लाइफ ऑफ ट्री को ढूंढेगा। ये सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि चांद की रोशनी धीरे धीरे उस जगह आने लगती है। अब सब लोग एक पेड़ के पास आ जाते हैं जो पूरी तरह से मुरझा हुआ है, इसमें कोई भी जान नहीं होती। प्रिंस बोलता है कि क्या हम इस पेड़ को हिला सकते हैं? फ्रैंक बोलता है कि मैं इस पेड़ को हिला सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे बस एक पेड़ का पत्ता चाहिए। अब प्रिंस भी फ्रैंक को एक पत्ता देने का वादा करता है। अब फ्रैंक लिली को लेकर आगे निकलता है। आगे जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है। प्रिंस फ्रैंक को एरोहेड देता है। फ्रैंक उस पत्थर में एरोहेड को फिक्स कर देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती। अब लिली उस पत्थर को ध्यान से देखती है तो उसे और एक जगह दिखाई देती है। अब वो एरोहेड को देखती है, उसके वो 2 टुकड़े कर देती है। उसे एरोहेड में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को एक जगह फिक्स कर देती है और दूसरी जगह एरोहेड को फिक्स कर देती है। ऐसा करने के बाद वो पेड़ पूरी तरह से चमकने लगता है और उसके ऊपर गुलाबी रंग के बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा पेड़ खिल उठता है। अब लिली देखते है कि चांद की रोशनी पेड़ पर गिर रही है, इसलिए वो खिल उठा है। जैसे ही चांद की रोशनी पेड़ पर गिरना बंद हो जाएगी, वो पेड़ अपने पहले वाले रूप में आ जाएगा। इधर फ्रैंक सबमरीन में जाकर प्रिंस के सारे आदमियों को मारता है और वो लिली के भाई को वहाँ से छुड़ाता है। वहीं पर लिली मौका देखकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। वो देखती है कि चांद की रोशनी अब धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे चांद की रोशनी उस पेड़ पर आना बंद हो जाती है। तो वो पेड़ के सारे पत्ते सूख जाते हैं और वो गुलाबी रंग के फूल नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लिली उस पेड़ का एक गिरता हुआ फूल पकड़ लेती है। अब उसी टाइम लिली का पैर फिसल जाता है और वो एक डाली से लटकने लगती है कि तभी वहाँ पर प्रिंस आता है। वो लिली से वो फूल मांगता है। लिली उस फूल को नीचे फ्रैंक की बोट की तरफ फेंक देती है। फ्रैंक अपनी बोट को लिली के भाई के हवाले करता है और वो उस फूल को पकड़ लेता है। इधर लिली प्रिंस को धक्का देती है। प्रिंस भी अब पेड़ की एक डाली को लटकने लगता है। वहीं पर अघोरा आता है। अघोरा प्रिंस के ऊपर सांप छोड़ता है और उसे मार देता है क्योंकि प्रिंस ने उसके साथ गद्दारी की थी। अब अघोरा लिली के पीछे भागने
होने लगता है। फ्रैंक अगोरा और उसके साथियों को दिखाता है कि उसके पास एक आखिरी फूल बचा है। अब अगोरा और उसके साथी फ्रैंक की तरफ आने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को वो फूल चाहिए। वो फ्रैंक के साथ लड़ाई करने लगते हैं। फ्रैंक की बोट आगे बढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद अगोरा फ्रैंक को पकड़ता है और वो उसे पूछता है कि आखिरी फूल कहाँ है, लेकिन फ्रैंक के पास वो फूल नहीं होता क्योंकि फ्रैंक ने वो फूल पहले ही लिली के भाई के पास दिया था और वो फूल लिली के भाई लिली को दिखाता है कि तभी फ्रैंक की बोट एक जगह जाकर टकरा जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर पानी आने का रास्ता बंद हो जाता है और वहाँ पर जितना भी पानी जमा हुआ था अब वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वहाँ पर बहुत बड़े पेड़ आने लगते हैं और वो पेड़ इन लोगों को बांधने लगते हैं। कुछ देर बाद ये सारे लोग पत्थर के बन जाते हैं। फ्रैंक भी पत्थर का बन जाता है। अब लिली उसके पास आती है और वो उसे बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो आखिरी फूल निकाल कर फ्रैंक की मुंह में रख देती है और अब थोड़ी देर बाद फ्रैंक की बॉडी चमकने लगती है। धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब वो पेड़ों से बाहर निकलता है और उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा होता है। इस बात से हम समझ लेते हैं कि वो पूरी तरह से अब नॉर्मल इंसान बन गया है। इस वजह से ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर चांद की थोड़ी सी रोशनी आ जाती है जिनमें उस पेड़ को कुछ और फूल खिलने लगते हैं और वो लोग उस फूल को लेकर शहर आ जाते हैं। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक, लिली और उसका पालतू चीता ये लोग शहर में एक गाड़ी से घूम रहे हैं और अब ये लोग आगे की जिंदगी एक साथ ही गुजारने वाले हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करती है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।